हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, आज की जो फिर से हम आपके लिए एक वीडियो लेके आ गए हैं वो कैब विद ट्रिक्स। और ये आज की 20वीं वीडियो है और 400 वर्ड यानी कि हमने एक से स्टार्ट किया था आपको ट्रिक के साथ वो कैब याद कराना। जिस दिन पहला वो कैब सिखाया था आपको तब शायद लगा होगा कि कुछ करा सकते हैं सर अच्छा सा और हम भी कुछ कर सकते हैं ना। वैसे तो बड़े मुश्किल होते हैं पर धीरे धीरे देखिए हम पढ़ते पढ़ते ये हमारी 20वीं वीडियो आ गई है। मैंने भी बड़ी गिरते पढ़ते हिम्मत मार के धीरे धीरे करके 20 वीडियो कंप्लीट कर लिया है और आप लोगों ने भी शायद मेरे साथ जुड़े रहेंगे। कुछ मेरे साथियों का है कि सर इनके साथ में एक साइनोनियम और लिखवा दीजिए। खैर मैंने और भी वीडियो में बताया था समझाया था पर फिर भी अगर आप लोगों की डिमांड है तो नेक्स्ट वीडियो से मैं आपके लिए एक वर्ड साइनोनियम का लिखवाने लग जाऊंगा, ठीक है ना। 21वीं वीडियो से आपके लिए स्टार्ट कर देंगे तो फिर आपको ये वर्ड मिलेगा, हिंदी मिलेगी और इसका एक साइनोनियम भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के जो वर्ड है इनको विद ट्रिक्स याद करने की, ठीक है। तो पहला वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड है हमारा एनेक्स। एनेक्स होता है मिला लेना, हड़प लेना। कि जैसे कि कोई जमीन है, आपका घर बना हुआ है कहीं पे और आपको लग रहा है कि यार इधर तो ये जमीन थोड़ी सी खाली है, तो आपने क्या धीरे धीरे क्या करोगे, पहले वहां पे छोटी सी पत्थर लगाओगे है ना वहां पे, फिर धीरे धीरे थोड़ी हल्की सी दीवार बनाओगे, फिर बड़ा कर लोगे और धीरे धीरे करके फिर आप उसमें अपन मिला लोगे और वहीं पे आप रहने लग जाओगे। यानी कि वो आपने गलत तरीके से हड़प ली, जमीन सरकारी थी या किसी और की थी वो अपने मकान में मिला ली, ठीक है ना। एनेक्स इसको कैसे याद करेंगे, देखिए देखिए वर्डों को कब हम याद रख पाएंगे, एक तो रिवीजन करेंगे और दूसरा मजेदार तरीके से हम अगर ट्रिक बना के याद करेंगे तब याद हो पाएंगे। देखिए एनेक्स, एनी, ये क्या हो गया एनी। एनी नाम की एक लड़की है ना। वो क्या थी वो थी आपकी क्या थी, एनी नाम की जो लड़की थी वो आपकी एक्स थी, ठीक है ना। वो आपका काट के चली गई, समझ गए होंगे ना। एनी नाम की जो लड़की थी आपकी एक्स थी जो, वो आपका काट के चली गई, आपका सब कुछ हड़प ले गई, सब कुछ पैसे ले गई, है ना। फोन फोन आई एप्पल भी गिफ्ट किया था क्या, आईफोन का आईफोन भी गिफ्ट किया होगा शायद, है ना। एनी नाम की जो लड़की एक्स थी वो आपका सब कुछ हड़प ले गई, याद रखोगे एनएक्स। एनी थी वो, एक्स थी वो ही हड़प ले गई बस। नेक्स्ट है हमारा एंटी क्लाइमैक्स। इसका मतलब दुखांत यानी कि दुख, जब लगता है वो बड़ा गलत हो गया। जब मूवी देखते हैं आप, मूवी में एक होता है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स यानी कि बिल्कुल लास्ट में जाके जो कंक्लूजन निकलता है ना कि ये हुआ है। जैसे कि लास्ट में क्या होता है, एक्टर को गोली लग जाती है, फिर उसकी जो होती है प्रेमिका होती है, नायिका होती है, वो भाग जाती है, गले लगती है, तो बड़ा दुख सा होता है। वो मिल तो गए पर ये फिर बिछड़ गए लास्ट में जाके, है ना। हीरो को गोली लग गई, है ना, नायक को गोली लग गई, तो बड़ा दुख होता है। तो देखिए हमारी जो आंटी जी थी ना, हमारी कौन थी, आंटी जी। वो फिल्मों का बहुत बड़ा शौक है हमारी आंटी को, किसका, मूवी का। और वो क्या देखती है, क्लाइमैक्स देखती है ना, जब फिल्मों का क्लाइमैक्स यानी कि बिल्कुल द एंड देखती है लास्ट में, और हीरो को गोली वगैरह लग जाती है तो नायक नायिका अलग हो जाते हैं ना, हीरो हीरोइन अलग हो जाते हैं, तो बड़ा दुख होता है, आंटी को रोने लगती है। तो आंटी क्लाइमैक्स देख के क्या हो जाती है, दुखी हो जाती है। किसका, फिल्म का क्लाइमैक्स देख के दुखी होती है। एनी जो एक्स थी वो क्या क्या कहता, आपको काट काट गई उसको आपका हड़प लिया सब कुछ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा बीव। इसका होता है मधुमक्खी का छत्ता, जहाँ पे मधुमक्खी रहती है ना, जो शहद बनाती है ना। अच्छा एक बात हो रहा है, मधुमक्खी की क्या बोलते हैं, मधुमक्खी को बोलते हैं बी, बी डबल ई, बी। बी मतलब होता है मधुमक्खी, है ना। और बी ह्यू, बी से बस इसको याद रखना, बी है, बी हैव, जहाँ पे हैव रहती है, बी हैव, हाइव है, हाइव है, ये वैसे हैव मान सकते हो, बी हाइव, ठीक है ना। ये होती है मधुमक्खी का छत्ता, जहाँ पे मधुमक्खी रहती है। बी का मतलब है ना, बी होम आ जाएगा, इसका साइन होना बी डब्ल्यू बी एच ओ एम ई होम, बी होम मधुमक्खी, बी है, बी हैव मधुमक्खी का छत्ता, बी यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव होता है चिंतित, चिंतित होना किसी भी चीज के बारे में। ओहो चिंता, बड़ी चिंता, किस चीज की चिंता है यार, पेपर आ रहा है मेरा तो पता नहीं पास होगा नहीं होगा, वो पेपर की चिंता होती है क्या। तो चलिए इसको पेपर से याद कर लेते हैं। देखिए पेपर आपको पता है दो तरीके से होते हैं। पहले होता है मोस्टली एग्जाम में, पहले तो प्री एग्जाम होता है, प्री कि इसको पास करना है, उसके बाद होता है मेंस एग्जाम कि इसको पास करना है, फिर कुछ और रास्ते हैं, फिर आपको नौकरी मिलती है। पर आपका प्री का एग्जाम है और आप हो रहे हो चिंता में, किस में हो रहे हो, चिंता में, किसको देख के, प्री के एग्जाम को, ओए होए। और यही आ गया देखिए, ऐप का मतलब आप, प्री का आपका एग्जाम है और है, आप प्री के एग्जाम को देख के क्या है, चिंतित है, आप प्रीहेंस, आप प्रीहेंसिव, ठीक है ना। आप प्री के एग्जाम को देख के क्या है, चिंतित है, आप प्रीहेंसिव। आप प्री के एग्जाम को, होता है एग्जाम में तो चिंता हो ही जाती है बच्चों को, नहीं हो जाती है ना। हाँ, तो बस चिंता एग्जाम से होती है, एग्जाम से डरना नहीं है, आपको हमारे साथ जुड़ना है, समझ रहे हो ना।
बस हाँ, आप प्री के एग्जाम है उसको देख के है किसका है आपको चिंतित हो रखी है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फ्लो, कोड़े मारना। ओए होए, कोड़े मार दिए। कोड़े पता क्या होता है? कोड़े एक चाबुक सा टाइप में होता था ना, पहले राजा महाराजा के टाइम में मारते थे, मेरे को 50 कोड़े दिखा, दंड दिया जाए इसको, इसको इतने कोड़े मारा जाए, है ना। खाल कहते हैं कि खाल उधड़ा, जैसे वो टिकता था ना, जहाँ पे टिकता था वहां से खाल निकल आती थी। घोड़े को भी कोड़े मिलते हैं, चाबुक मारते हैं, है ना। एक पट्टा सा होता है, तो घोड़े को मारते हैं तो घोड़ा टिकता है तो बेचारा भागता है, वो भी गलत है ना। तो फ्लो, फ्लो होता है कोड़े मारना। देखिए जिंदगी जो जीवन है ना, इसमें आपको मान लो 100% लोग मिलेंगे, 100%, 100% में सिर्फ मतलब 100 लोग अगर आपको मिलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 5 लोग 100 में से होंगे जो आपको पॉजिटिव आपके साथ में होंगे, पॉजिटिव वे में कि इसका अच्छा हो, ठीक है ना। बाकी 95 आपका जो परसेंट लोग है वो गलत वे में होंगे कि इसका अच्छा नहीं होना चाहिए। तो 95 लोग एक तरीके से आपके क्या करते हैं, कोड़े ही तो मार रहे हैं, आपको नीचे तो गिराना चाह रहे हैं आपका बुरा हो, आपको कोड़े मार रहे हैं एक तरीके से, ठीक है ना। तो फ्लो, फ्लो, लोग आजकल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, लोग कोड़े मारते हैं, चाहते ही नहीं किसी को भी ऊपर उठे, देख के लगभग अधिकतर लोग यही चाहते हैं कि नीचे रहे, इसको कोड़े टिके, इसका बुरा हो, हम बहुत खुशी होंगे, समझ रहे हो ना। बस उन्हीं को पेलना है सिलेक्शन लेके। फ्लो, फ्लो मतलब कोड़े मारना। नेक्स्ट हमारा फिलोनी, अपराध, अपराध, ओए होए अपराध, अपराध करते हो तुम, है बड़े गंदे लोग तुम, ये अपराध कर देते हो, है ना। कमेंट किया करो यार अगर आपको अच्छा लगे तो, आपकी कमेंट से हमें पता चलता है हम कितना अच्छा कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलिए, फेलोनी मतलब होता है अपराध। देखिए फेल हो गया, क्या हो गया फेल, किसमें, एग्जाम में हो गया। और भाई साहब क्यों हो गया फेल एग्जाम में, आप चले गए कहीं पे भी पढ़ने, मुखर्जी नगर चले गए, इलाहाबाद चले गए, पटना चले गए, जहाँ पे भी बड़े बड़े सेंटर है ना। और आप गए थे घर से कि पापा मैं तो जाके पढ़ूंगा और मैं ना तैयारी करके आऊंगा, बस सिलेक्शन लेके आऊंगा एसएससी के अंदर। और वहां पे होता क्या है, आप जाके क्या कर लेते हो, एनईसी मिल जाते हो, आपकी जो एक्स थी एनईसी जाके मिल जाते हो, वो फिर आपका काटती है, समझ गए हो ना। सारा नुकसान हो गया और पेपर भी क्लियर नहीं हुआ आपका, समझ रहे हो ना। आप फेल हो गए, क्यों हो गए, क्योंकि आप मुखर्जी नगर में गए पढ़ने और आप वहां पे जाके एनईसी मिल लिए, और भाई साहब एनी ने आपका काट दिया अच्छे ढंग से। और आपके पापा ने क्या किया था, गरीब आदमी था बेचारा, उसने लोन वोन लेके आपको फिर भेजा था मुखर्जी नगर, जा बेटा मांगता हूँ किसी से मैं लोन लेता हूँ तब आप तेरे को भेजता हूँ, तू पढ़ ले। और आपने उसका क्या किया, जाके मजे लिए, एप्पल गिफ्ट किया एनी को, है। अच्छा चलिए, फेल हो गए, को फेल भी हो गए, कब हो गए फेल, जब लोन पे लोन लेकर, एलओएन लोन लेकर आपके पापा ने आपको भेजा था पढ़ने के लिए। तो भाई साहब ये तो आपने बहुत ही बड़ा अपराध कर दिया, बहुत ही बड़ा धोखा कर दिया अपने फादर साहब के लिए, अपने परिवार के लिए, ठीक है ना। फेल हो गए कब, जब आपके पापा ने लोन के लेके और आपको फिर पढ़ने के लिए भेजा था, और आप जाके एनई से मिल रहे हो, उसको एप्पल गिफ्ट कर रहे हो, है ना। उसने आपका एप्पल भी हड़प लिया, बताओ, फोन भी, आईफोन भी नहीं दे रही है वो, समझ गए ना। बिल्कुल इनको कनेक्ट करते हुए चलना है, याद करते हैं मजाक मस्ती से भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, नेक्स्ट वर्ड है इफ्लुएम, दुर्गंध, ओए होए दुर्गंध। लोग सेंट बहुत मारते हैं, अच्छा सेंट क्यों मारते हैं, सेंट सुगंध के लिए मारते हैं, नहीं सेंट मारते हैं दुर्गंध हटाने के लिए, समझ रहे हो ना। अरे ना भी लिया करो क्या यार तुम सेंट में लगे, दुर्गंध को हटाओ, कैसे नहा के हटा लो, सेंट सूंट की कोई दिक्कत नहीं है, नहा लो दुर्गंध अपने आप हट जाएगी। चलिए इसको कैसे करते हैं, देखिए इफ, इफ हो गया, इफ ई एफ, इफ अगर फ्लू, फ्लू होता है ना, स्वाइन फ्लू हो गया, बीमारी होती है ना फ्लू, स्वाइन फ्लू हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, आई फ्लू हो गया, पीछे से आई फ्लू फैला था आंखों के अंदर, लोगों के जलन आ गई थी, है ना। ये बीमारी होती है, फ्लू एक बीमारी होती है ना, किसी भी तरीके का फ्लू हो सकता है, ठीक है। वो एक से दूसरे के अंदर फैलती है, उनको फ्लू बोलते हैं, एक से दूसरे व्यक्ति के अंदर फैलती है, एक जानवर से दूसरे जानवर के अंदर फैलती है। देखिए इफ, यदि अगर फ्लू फैलेगा तो क्या हो जाएगी, समाज में दुर्गंध दुर्गंध हो जाएगी, क्योंकि सब बीमार हो जाएंगे, सबका शरीर है वो सड़ने लग जाएगा। इफ फ्लूवियम, अगर फ्लू, इफ यदि फ्लू, फ्लूवियम फ्लू फैल गया तो क्या होगी, समाज में दुर्गंध ही दुर्गंध हो जाएगी, सब के शरीर सड़ जाएंगे, सबको बीमारियां हो जाएंगी, समझ गए ना, ठीक है, याद हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डोलरस, शोकपूर्ण, ओए होए, डॉलर दिला दूं तेनू, है ना, बुर्ज खलीफा, डोलरस, डॉलर, डॉलर देखे होंगे, डॉलर, डॉलर, डॉलर का निशान कैसा होता है, कुछ कुछ ऐसा होता है डॉलर का निशान ऐसे करके, अपने रुपीस का कैसे होता है,
ऐसे अपने रुपीज कैसे होता है यूं करके, है ना। ये डॉलर है, ये रुपीज है, रुपये का होता है ना। तो डॉलर, डॉलर शौकपूर्ण काम है। ओए होए, क्यों है शौकपूर्ण बताओ यार। इंडिया के व्यक्ति अगर हम दूसरे देश के साथ व्यापार करते हैं तो हमें किस चीज में सामान खरीदना पड़ता है। अगर हम कुछ सामान खरीद रहे हैं उनसे तो वो कहते हैं कि हम कहेंगे भाई साहब हम तो इंडिया वाले हम तो रुपीज में पैसे देंगे आपको, रुपये में पैसे देंगे। वो कह रहे हैं नहीं भाई साहब, इंटरनेशनल मार्केट में रुपये नहीं चलते आपके। इंटरनेशनल मार्केट में दुनिया में एक देश जब दूसरे से सामान खरीदता बेचता है तो काम डॉलर के अंदर होता है, डॉलर की करेंसी चलती है। तो हमें बड़ा दुख होता है कि बड़ा ही शौकपूर्ण हम सोचते हैं कि डॉलर की करेंसी क्यों चल रही है, हमारा रुपया क्यों नहीं चल सकता बताओ। हम भी तो कोशिश करनी चाहिए। अब कर भी रहे हमारा दोस्त है ना, तो जो हमारा देश है हमारा कोशिश भी कर रहा है कि भाई हम डॉलर में ही एक देश से दूसरे देश में व्यापार करें। ये बड़ा ही शौकपूर्ण है कि डॉलर में हम करने लग रहे हैं, है ना। इन फ्यूचर कोशिश करेंगे हम अपने रुपीज के अंदर भी व्यापार करें एक देश से दूसरे देश के अंदर, ठीक है। डॉलर में क्या हो रहा है दुनिया में व्यापार, हमारे रुपए की इसलिए वैल्यू कम है। ये बड़ा ही शौकपूर्ण है। इफ यदि फ्लू फैल गया है तो दुर्गंध होगी होगी, समझ गए। नेक्स्ट वर्ड फार्स, तमाशा। ओए होए, तमाशा होता है ना, नाच गाने वाले होते हैं, तमाशे वाले होते हैं, नाटक करके दिखाते हैं, उनको बोलते हैं फार्स, तमाशा। अब फारसी भाषा सुनी आपने, हिंदी अंग्रेजी फारसी। बोलते हैं ना अबे भाई फारसी मत काट, मेरे को मत सिखा, तू तरीके से बात कर ले। फारसी हम ऐसे बोलते थे, अगर कोई किसी की जो लैंग्वेज थी समझ में नहीं आती थी तो कहावत है एक, उसको ऐसे बोलते थे भाई फारसी मत काट, तो अपने हिंदी में बात कर ले ढंग से, ऐसे फारसी मत काट, तमाशा मत बना तू यहाँ पे, क्या समझ गया सामने लोगों को क्या समझाने लग रहा है। तो फारसी जो लैंग्वेज थी उसका क्या बना हुआ है तमाशा, उसका ऐसे बोलते तमाशा, उसको कोई यूज नहीं करता हमारे हिंदुस्तान में। सुना है आपने कि पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, दिल्ली में, है ना, कहीं पे भी, अगर इलाहाबाद में चले जाओ, बाबा की सरकार में चले जाओ, कहीं पे भी फारसी लैंग्वेज यूज होती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी, क्रिश्चियन बौद्ध जैनी, कोई भी फारसी लैंग्वेज यूज करता है? कोई नहीं करता, सब की अलग लैंग्वेज है पर फारसी कोई यूज नहीं करता। बस बस तो फारसी लैंग्वेज का तमाशा बना हुआ है, फारसी लैंग्वेज तो है पर उसका तमाशा बना हुआ है इंडिया में, क्योंकि यूज ही नहीं करता, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है बताओ। तो फारसी का क्या बना हुआ है लैंग्वेज का तमाशा। और डॉलर का ज्यादा यूज है, हमारे रुपए का कम है, ये बहुत ही दुखदपूर्ण है, शोकपूर्ण है। इफ यदि फ्लू फैलेगा तो दुर्गंध फैल जाएगी। फिल लोनी, फैल हो गए, और कब फैल हो गए जब आपके पापा ने लोन लेके आपको भेजा था पढ़ने के लिए। चलिए एक बार आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्स मोड। ये पता है किससे बना है? कर्व होता है, जैसे रास्ता होता है, बैंड होता है, बैंड कर्व मोड, है ना। इसको बैंड, एक बैंड भी होता है, बैंड करना किसी चीज को मुड़ा हुआ होता है ना, उसको बोलते हैं फ्लेक्स। देखिए इस किससे बना है, ये फ्लेक्स बना है किससे बना है? फ्लेक्सिबल से, FLEXIBLE, फ्लेक्सिबल से बना है फ्लेक्स, समझ गए होंगे ना तरीके से। तो फ्लेक्सिबल होता है ना लचीला, फ्लेक्सिबल होता है लचीला, जिसे मोड़ा जा सके आसानी से, ज्यादा जोर ना लगा के मोड़ा जा सके। तो फ्लेक्सिबल, फ्लेक्स बनाया किससे? फ्लेक्सिबल से। तो मोड़ा जा सके, समझ गए होंगे। एक बार इनको फिर से हम देख लेते हैं। एनी नाम की जो लड़की थी वो आपकी एक्स थी, आपका आईफोन लेके चली गई, तो आपका काट दिया उसने, आपका फोन भी हड़प लिया। एनी एक्स, एनी ने क्या कर लिया? फोन को, आपका आईफोन को हड़प लिया। एंटी क्लाइमैक्स, एंटी मूवी बहुत देखती है पर क्लाइमैक्स में जाके दुखी होने लग जाती है। बी, बी का मतलब होता है मधुमक्खी, बी हैव यानी कि कहाँ है, बी हैव है, बी है, बी कहाँ है, जहां मधुमक्खी का छत्ता है वहीं तो मधुमक्खी रहेगी, ठीक है। और आप चिंतित कब होते हो? जब आपका एग्जाम आ जाता है प्री का, तो आप प्री है, आपका प्री है, इसलिए आप चिंतित हो रहे हो। लोग लोग क्या होते हैं? कोड़े मारते हैं, लोग चाहते हैं, कोई चाहता ही नहीं कि आप बढ़े, मुश्किल से 5% लोग चाहते हैं कि आप जीवन में उन्नति करें, बढ़े, अपने माँ बाप को आराम दे, जीवन में सुख सुविधाएं दे उनको, है ना। नेक्स्ट है फेल लोन। फेल हो गए कब हो गए? जब लोन में लेके आपके पापा ने आपको पढ़ने के लिए भेजा तब भी आपने पढ़ाई नहीं की और आप फेल हो गए, मटर गश्ती में टाइम निकाल दिया, तो बहुत ही बड़ा आपने अपराध किया अपने पेरेंट्स के साथ, है ना, धोखा किए हैं। नेक्स्ट है इफ्लुएम, दुर्गंध। इफ यदि फ्लू फैल गया तो समाज में क्या फैल जाएगी? दुर्गंध। और डॉलरस, शोकपूर्ण, बड़ा ही शोकपूर्ण है, हमारे रुपीज के अंदर ट्रेड नहीं हो रहा, डॉलर के अंदर ट्रेड हो रहा है। और फारसी भाषा का तो हमारे इंडिया में बेड़ा गर्क कर रखा है, कोई पूछता ही नहीं है, तमाशा बना के रखा है फारसी लैंग्वेज का तो। और फ्लेक्स का मतलब मोड, फ्लेक्सिबल से, ठीक है। अब हम ये याद हो गए, एक बार इनको हम देखते हैं। देखिए याद आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है मैं गुट्टी पिला दूंगा अगर मैं ट्रिक बना रहा हूँ, तो ये आपको करना पड़ेगा खुद से, एक बार लिख लो, देख लो, फिर पढ़ोगे तब याद होगा। और कमेंट जरूर करें, है ना, तभी तो हमें पता चलेगा हम कितना अच्छा कर सकते हैं और कितना अच्छा या बेकार कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है
हैसल, हैसल होता है अवरोध। एक गाना सुना है, हंस ले रो ले ये दिन ना मिलेंगे फिर, है ना, ऐसा ही है। पर हंस ले क्योंकि क्यों नहीं मिलेंगे, आपको बुरा लग रहा है कि यार स्कूल में पढ़ते थे ना तब लगता था यार स्कूल की कापियों का काम बहुत ही सिर दर्द है। ये पेपर पेपर आ गए, हर 6 महीने में पेपर आ जाता है, कभी यूटी आ जाता है, कभी मंथली टेस्ट आ जाता है, कभी 6 मंथ में टेस्ट आ जाता है। यार ये स्कूल का बेकार है। कॉलेज वाले बच्चे सही है, अपने मन में आओ तो जाओ, मन में आओ तो मत जाओ। पर वो लगता था ना बेकार दिन, पर वो हैसल हंसने के दिन है वो, उनको हंस हंस के निकाल दिया, अब लगते हैं वही अच्छे दिन है। तो हंस ले। अवरोध जहां भी आपके जीवन में क्या है, अवरोध आए, रुकावट आए, परेशान आया है, तो आपको क्या करना है, हंस ले। बस हंस ले, हंसना है जीवन में, है ना। यही करना है कि हंस ले, रो ले, कुछ कर ले, ये टाइम तो निकल ही जाना है। तो हंस ले, जब भी अवरोध आएगा तो क्या करना है, जीवन में हंसना है, समझ गए। अगला है डेयर डेविल, साहसी। ये तो एक सलमान खान की मूवी आई थी ना, किक, उसके साथ डेयर डेविल। डेयर डेविल, डेयर का होता है ना, एक गेम भी तो होता है ना, ट्रूथ और डेयर का, है, ट्रूथ और डेयर, उसमें होता है ना ट्रूथ। ये कौन खेलते हैं ऑलमोस्ट ट्रूथ और डेयर? मैं भी खेलता हूँ। ट्रूथ और डेयर एक लड़का और लड़की खेलते हैं ना ऑलमोस्ट। उसके अंदर क्या होता है, ट्रूथ और डेयर, लड़का लड़की खेलते हैं, कहता बता ट्रूथ लेगी या डेयर लेगी। तो ट्रूथ है तो सच बताना पड़ेगा, डेयर है तो जो मैं बोलूँ मिर्च खानी पड़ेगी, ऊपर से दूसरी मंजिल से छलांग लगानी पड़ेगी, थप्पड़ मारना पड़ेगा अपने आप को 10, है ना, ये डेयर दे देते हैं, है ना, दीवार में मुक्का मारना पड़ेगा, ऐसा डेयर कर दो, चाह कान खुजरे को पकड़ ला, उसको उठा ले, मुट्ठी बंद कर ले, ऐसे डेयर करने हैं, समझ गए। चल कोई नहीं, छोड़ देते हैं। डेयर डेविल यानी कि डेयर मतलब होता है साहस, डेयर डेविल। और डेयर जिसके अंदर डेविल के अंदर है क्या है, डेविल के अंदर क्या है, साहस है, साहसी, बहुत आसानी से याद भी हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है रिवैम्प, मरम्मत करना, मरम्मत करना। एक स्टोरी बताता हूँ आपको अभी अभी, जैसे एमपी के अंदर चुनाव भी हुए, एमपी के अंदर एक नदी है, और रीवा नाम की नदी है, और उसमें मतलब पानी का हिसाब किताब रहता है, पर फिलहाल कुछ दिनों से नहीं रह रहा, क्योंकि उसका काम चल रहा है किसका, मरम्मत का। कहाँ की नदी है, एमपी की, मध्य प्रदेश की नदी है, रीवा नाम की नदी है, और मरम्मत का काम चल रहा है, तो उसमें पानी आ जाएगा, फिर बहुत से लोगों को फायदा हो जाएगा। बस तो रीवा एमपी, रीवा नदी एमपी की है, उसमें क्या कर रहा है, मरम्मत का काम चल रहा है, मरम्मत का है ना, उसका सुधार का काम चल रहा है। रीवा नदी जो एमपी में, उसका क्या हो रहा है, मरम्मत का काम चल रहा है। अगर है हेलो पवित्र, ओए होए, इसका क्या करोगे बताओ, हैं क्या करोगे इसको। देखिए आजकल क्या बोलते हैं हम, जब भी किसी को बोलते हैं हम तो क्या बोलते हैं, हेलो हेलो हेलो। पहले क्या बोलते थे, पहले के टाइम में क्या होता था, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, है ना, ये सब बोलते थे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे आदि बोलते हैं। पर आजकल की जो नई जनरेशन है वो क्या करती है, हाय हेलो। आजकल उनको समझते हैं कि अगर हाय हेलो कर दिया तो यही हमारे संस्कार है, यही बहुत पवित्रता है ना, हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, तो हाय हेलो चल रहा है ना। तो आजकल की जनरेशन के लिए हेलो ही वर्ड पवित्र बना हुआ है ना। राम राम वगैरह कम बोलते हैं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल, है ना, वो भी बोलते हैं ना, वालेकुम अस्सलाम बोलते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में ना, तो उनको कम बोलते हैं। आजकल की जनरेशन वो हेलो वर्ड बोलने को पवित्र बोल देते हैं, हेलो हाय, ठीक है ना। टेंस तनाव, ओए होए, ये तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। टेंस, टेंस पढ़ोगे तो क्या होगा, तनाव हो गया टेंस पढ़ने से तनाव हो गया, बताओ, है ना। इंग्लिश का जो बेसिक टेक्स्ट चैप्टर है उसको पढ़ने से क्या हो गया, तनाव, टेंस पढ़ा तो क्या हो गया, तनाव हो गया। नेक्स्ट है हमारा वर्ड रेस्क्यू, बेचैनी। आपको पता है कुछ कई बार आप लोग के साथ भी होता था, पहले सोचते हो यार मेरे को सोना है, बस लेटा रहना है, मजे रहना है, और जब छुट्टी पड़ गई फिर आप क्या करते हो, लेटे रहते हो बिस्तर के अंदर, फोन चलाते रहते हो 5 घंटे 7 घंटे 10 घंटे, फिर सो लिए, फिर उठे, फिर फोन चलाया, और फिर 5 घंटे 7 घंटे 10 घंटे, फिर नेक्स्ट डे फिर सो लिए, फिर उठे, है ना, खा लिया पी लिया, फोन चला लिया। फिर आपको कई दिन बाद ऐसा नहीं लग जाता यार, नहीं शरीर ना टूटा टूटा हो गया यार, ऐसे बस लेटा पूरे क्या पूरे दिन पड़ा पड़ा रहता हूँ यार, नहीं बहुत बेकार है ना। ज्यादा रेस्ट कर लिया तो बेचैनी से होने लग जाती है ना, बस वही है रेस्क्यू। जो ज्यादा रेस्ट करने वाले लग जाते हैं ना, तो उनको क्या होती है, बेचैनी, बेचैनी होने लग जाती है, ठीक है। रेस्क्यू, रेस्ट करने से क्या होने लग जाती है, बेचैनी होने लग जाती है शरीर के अंदर, समझ रहे होंगे। टेंस में पढ़ोगे तो तनाव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हैवोक, विनाश, विनाश, विनाश हो गया। कब बोलते हैं हैवोक, एक भूकंप आया था बड़ा ही, उसने अर्थक्वेक आया था, उसने क्या किया, हर तरफ हैवोक हैवोक कर दिया, विनाश विनाश कर दिया, ठीक है। इसको कैसे करोगे, देखिए हैवान, हैवान सुना है, हैवान, हैवान शैतान, हैवान, हैवान होता है, हैवान शैतान। अजूबा मूवी थी उसके अंदर देखा तो शैतान जिंदाबाद,
तो बस हैवान जिंदाबाद, हैवोक, हैवोक मतलब हैवान, हैवोक को कौन लेके आता है, हैवान लेके आता है हैवोक को, और हैवोक को क्या करता है, विनाश कर देता है। हैवोक जो होता है उसको कौन लेता आता है, हैवोक मतलब हैवान, और वो क्या कर देता है अर्थ पे, विनाश, सब कुछ नष्ट कर दिया है ना, सब कुछ हिलने लग गया है ना, विनाश होने लग गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, मुर्गी। मुर्गी होता है धुंधला, संदेश। देखिए अरे यार, मुर्गी को हम पढ़ेंगे मुर्गी, मुर्गी हैन होते हैं, अच्छी हैन, मुर्गी को पढ़ेंगे मुर्गी। अब मुर्गी का जीवन विचारिए आप, अब खुद सोचिए, जितनी भी मुर्गियां हैं, जितनी भी मुर्गियां हैं वो लगभग किस काम आती हैं, या तो उनसे अंडे लिए जाते हैं या उनको काट के खाया जाता है। इससे नेक्स्ट लेवल मेरे ख्याल से कोई 0.001% यानी कि हजारों में कोई, हजारों में क्या लाखों में कोई एक घर मिलेगा जो उसको पालता है खुशी के लिए कि यार ये घर में अच्छी लग रही है, लाखों में एक मिलेगा ऐसा। वरना क्या होता है, उनको या तो उनसे अंडे लिए जाते हैं या उनको काट के खा लिया जाता है। और सोचिए उनका जीवन कितना ही बेकार होता होगा, उनका जीवन इसलिए हो रहा है या किया करवाया जा रहा है जीवन कि उनका यूज किया जा सके, उनको खाया जा सके, समझ रहे हो ना। तो सोचो उनका जीवन कितना धुंधला होता होगा, कितना बेकार होता होगा, कितना ही, बस समझ गए ना कितना। तो बस मुर्गी, मुर्गी का जीवन है वो धुंधला है, बहुत संदेह से भरा हुआ है, उसको खुद संदेह है, पता नहीं मैं उस लाखों में से एक घर में जाऊंगी कि जहाँ पे मेरी दाना मिलेगा, मेरे को ढंग से रहूंगी, या मैं फिर औरों की तरह ही कटूंगी, या मेरे अंडे को उठा के लोगों द्वारा खाया जाएगा, समझ गए। तो मुर्गी का जीवन क्या होता है, धुंधला होता है, समझ गए होंगे ना। हैवान क्या लेके आता है, हैवोक ले आता है, विनाश हो जाता है। रेस्ट ज्यादा करने से बेचैनी होने लगती है, टेंस पढ़ने से तनाव होने लग जाता है, समझ गए। नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं, ग्रीगेरियस, मिलनसार। ग्रीगेरियस होता है मिलनसार। देखिए एक वर्ड है आपने पढ़ा होगा, रिगार्ड, है ना, रिगार्ड पढ़ा है, रिगार्ड, REGARD, रिगार्ड होता है REGARD, रिगार्ड होता है आदर सम्मान, आदर करना, सम्मान करना। अब ठीक है ना, बस इसके अंदर देखिए, जो इंसान जी जी बोलते हैं ना, जब किसी की इज्जत करते हैं उसके नाम के साथ जी लगाते हैं, हाँ जी, बताइए जी, कैसे हैं जी, आशीष जी, फलाना जी, ढिमकाना जी लगाते हैं ना। तो बस जी जी लगा के क्या कर रहा है, रिगार्ड कर रहा है, रिगार्ड, रिगार्ड यानी कि रिगार्ड कर रहा है, रिगार्ड ये वाला रिगार्ड कर रहा है, आदर कर रहा है, कैसे, जी जी लगा के। जो इंसान हर चीज रिगार्ड करेगा, आपका सम्मान करेगा, जी लगा के, बताइए जी, कैसे हैं जी, और जी, मैं पढ़ लूं जी, मैं जाऊं जी, पानी पियेंगे जी, वो कितना मिलनसार होगा। आप उससे बताओ क्यों नहीं मिलना चाहोगे, आप उसके साथ क्यों नहीं रहना चाहोगे, रहना चाहोगे ना। तो बस जी जी लगा के जो क्या करे, रिगार्ड करे, रिगार्डियस करे, रिगार्ड करे, वो इंसान बहुत ही मिलनसार होगा, ठीक है। लास्ट और 20 है, 400 जो आज पूरा हो रहा है, वो है डोसाइल। डोसाइल होता है सीधा ईमानदार। ओए होए, इसको कैसे करें, डोसाइल, दो को मतलब करेंगे हम दो, तो साइल करेंगे साली, साली, दो साली, जिसके तेरे दो है क्या, दो साली, भाई रे तेरे दो दो साली, एक बूढ़ी एक काली, है ना। जिसके क्या है, दो साड़ी, दो साली, दो साइल, दो साइल, दो साड़ी है, वो इंसान सीधा ईमानदार हो जाता है। क्यों, एक तो इधर से मारती है साड़ी, दूसरी इधर से मारती है, और तीसरी घरवाली वो तो सीधे छाती में मुक्के मारती है, पेट में मारती है, समझ गया ना। तो दो साड़ी, दो साड़ी है वो क्या करती है, सीधा बना देती है, दो साड़ी और तीसरी घरवाली, तीनों मिलके ईमानदार बना देती है, इंसान को कहीं भी मुड़ नहीं देती, पूरा बेचारे को सीधा शरीर, कितना ही बदमाश है उसको सुधार सुधार के सीधा बना देती है, बस समझ गए। तो बस जिस जिस जो तीन बहनें हो उनसे कभी शादी मत करना, समझ गए ना। दो बहनों वाली लड़की से कर लेना, एक से कर लेना, चार से कर लेना, दो तीन वाली से मत करना, समझ गए। चलिए एक बार इनको हम देख लेते हैं। हंसले, जब कुछ भी अवरोध आए जीवन में तो हंसते निकाल देना की मेहनत करेंगे और ये समय भी निकल जाएगा। डेयर डेविल, डेयर होता है साहसी, डेयर डेविल मतलब डेयर जो खतरों का खिलाड़ी हो, ठीक है। रीवा नदी का MP के अंदर जो है उसकी मरम्मत होने लगी है। आजकल की जनरेशन हेलो को ही पवित्र मान लेती है कि यही पवित्र भाव है, बस हाई हेलो करना ही आजकल का, है ना। टेंस पढ़ के तनाव होने लग रहा है, रेस्ट ज्यादा करने से बेचैनी होती है, हैवोक, हैवान है वो क्या लगता है, विनाश से है। मुर्गी का जीवन बहुत ही बेकार होता है। जी जी करके जो आपका रिगार्ड करे, सम्मान करे, वो बहुत ज्यादा मिलनसार इंसान होगा। और दो साड़ी और तीसरी घरवाली तीनों मिलकर क्या कर देती है, इंसान को सीधा बना देती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमारे 400 वर्ड कंप्लीट होंगे, 400 वर्ड, है ना।
अब कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए रेगुलर रखेंगे, और आप लोग भी हमसे जुड़े रहिए, कमेंट कीजिए चाहे वो अच्छा लगे या बुरा लगे, ताकि हम उसमें कुछ सुधार कर पाए। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।